दोस्तों, मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। कश्मीर क्या धीरे धीरे भारत से फिर खिसक रहा है? ऊपर से एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है डीलिमिटेशन के द्वारा, अमित शाह के दौरे के द्वारा, और अभी कुछ लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए पाकिस्तान मैच में नारे लगाने की वजह से। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ़ एक लो डेवलपमेंट का मुद्दा है या ले दे के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मुद्दा है, और ये कश्मीर का मुद्दा कुछ और मुद्दा नहीं है। 75 सालों से सभी सरकारें यही करती आ रही हैं कि उन्होंने कश्मीर को एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा समझा, न कि एथनिक आइडेंटिटी का मुद्दा समझा। अब जब 370 हटा था तो तब सरकार ने कहा था कि हम बहुत जल्दी ही ठीक टाइम पर स्टेटहुड वापस कर देंगे उनको यूनियन टेरिटरी से। ये शायद भारत के इतिहास में पहला मौका था जहां पर एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था, और ये एक तरह से वहां के जो वासी थे उनकी सबसे बड़ी इंसल्ट थी, सबसे ज़्यादा बेइज्जती थी। खैर, उसके बाद वादा किया गया कि हम इनको एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर स्टेटहुड दे देंगे। अभी बीच में बात चली थी कई हलकों से कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने से पहले स्टेटहुड वापस दी जाएगी, लेकिन उससे पहले डीलिमिटेशन किया जाएगा। डीलिमिटेशन का मकसद सिर्फ एक ही था कि जो हिंदू जम्मू है उसकी सीटें बढ़ा दी जाएं और जो मुस्लिम वैली है उसकी सीटें कम कर दी जाएं, ताकि लोग हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड होकर वोट करें। दूसरी बात कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भी रखी गई कि जो स्टेटहुड देने का मुद्दा है उसको अमित शाह ने भी अपने दौरे में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो इलेक्शन के बाद होगा, और उसके बारे में जो शब्द यूज़ किए गए एप्रोप्रिएट टाइम पे, मैं जैसे कि बहुत बार कहता आया हूँ मोदी सरकार के बारे में कि जो ये कहते हैं ये करते नहीं हैं। जैसे कि वैक्सीन का मुद्दा था, मैंने कहा था ये अमेरिकन वैक्सीन को कभी भी लाइसेंस नहीं देंगे इंडिया में, फाइज़र की हो, मॉडर्ना की हो, जॉनसन एंड जॉनसन की। आज 1 साल बाद भी उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया और ना ही देंगे। यही वो करेंगे कि ये कश्मीर को कभी भी स्टेटहुड वापस नहीं देंगे। मैं आपको अभी से कहता हूँ, तब तक नहीं देंगे जब तक वहाँ पे तपिश या आग इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि उसको संभालने के लिए इनको अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे उनको स्टेटहुड वापस करनी पड़े। अदरवाइज़ ये लोग वापस नहीं करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है इस टाइम डीलिमिटेशन का और इलेक्शन पहले करवाने का, और साथ में क्योंकि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा सरकार में तो दिल्ली वाली हालत होगी। दिल्ली में केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जाता, और वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जम्मू कश्मीर को, उसको भी काम करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ की परमिशन उनको गवर्नर से लेनी पड़ेगी या लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेनी पड़ेगी। एक तरह से कहा जाए तो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन और ग्रेव होती जा रही दिन प्रतिदिन, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के जो ये अभी रिसेंट सारे के सारे जो डिसीजंस आए हैं ये कश्मीर को और ड्रिफ्ट करेंगे भारत के मेन लैंड से। ये कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। सब लोग कहते हैं कि हम कश्मीर के लोगों से बात करेंगे, लेकिन इन्होंने 1 साल में कोई बात नहीं की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम दिल्ली से दूरी और दिल से दूरी कम करेंगे। पिछले 1 साल में चाय कॉफ़ी के बाद कुछ नहीं हुआ है, बल्कि सारे के सारे लीडर तो जेल में बंद थे। अब तालिबान दरवाजे पर खड़ा है, उसकी हीट आएगी तो सरकार सोचेगी पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करें, लेकिन एक के बाद एक गलत कदम सरकार उठा रही है। और कश्मीर आपको ऊपर से देखने में लगता होगा कि ये शांत है थोड़ा सा, लेकिन रिसेंटली अभी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ दोबारा से सरफेस हो रही हैं, ये रीसरफेस होंगी। ये इस बात से अब कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जनरल रावत जो आर्मी की चीफ़ है, उन्होंने भी कहा है कि तालिबान का इफ़ेक्ट वैली में शायद बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकता है, और तालिबान का ख़तरा जो है इस टाइम जो है एंटर करने का कश्मीर वैली में बहुत रियल है। अगर इन चीज़ों से निपटना है तो आपको पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करना होगा, लेकिन शायद वो मोदी जी उसको स्टार्ट करने के मूड में नहीं है, और वो इस प्रॉब्लम को एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की तरह डील करना चाहते हैं, जो कि ये है नहीं। ये फिर वही गलती होगी जो पिछले 70 सालों से बाकी प्रधानमंत्रियों ने की, और अब भी वही हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो है 1 कदम आगे जाते हैं और 2 कदम पीछे जाते हैं। मोदी सरकार भी वही कर रही है, इसके अलावा
और कुछ भी नहीं हो। धन्यवाद।